बात वही आती ना कि आपने अपना दिमाग लगाया, अपने आइडियाज लगाया कि चलो मैं इस तरह से करता हूँ। लेकिन फिर जब आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े तो आपको फिर और लोनली फील नहीं हुआ? क्योंकि एक तो वैसे ही आपके पास शुरुआत में आप जर्नी शुरू कर रहे हो, आपने अपना आइडिया लगाया, आपके मेंटर्स आपके अपलाइन जो इंडस्ट्री में पहले से है यहाँ पर, वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम्म। आपको तो फील नहीं हुआ कि यार मैं अब अकेले ही हूँ ना बिल्कुल? मतलब मेरे पास में मुझे और बताने के लिए, गाइड करने के लिए फिर कोई नहीं है, अकेला हूँ। तब ऐसा फील नहीं हुआ कि गलत डिसीजन ले लिया, या जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए था? देखिए, मेरे जो अपलाइन है मिस्टर दीपक ऊपर, उनकी एक खास बात है। उनकी खास बात यह है कि वो किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं है। ठीक है। अक्सर एक इनसिक्योरिटी फील होती है अपलाइन को, अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में इनसिक्योरिटी ये फील होती है कि मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनेगा तो किसी और की सुनेगा, किसी और की सुनेगा तो उससे इन्फ्लुएंस होगा, उससे इन्फ्लुएंस होगा तो वहाँ चल लेगा, निकल लेगा। तो ये एक इनसिक्योरिटी होती है। बट मुझे लगता है ये 1% भी इनसिक्योरिटी बब्बर जी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और जब मैंने उनके साथ, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से कुछ भी कर लिया, मैंने उनके साथ डिस्कस किया। और मुझे पता है कि वो टेक्निकल नहीं है, लेकिन टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल तो मैं सीख लूंगा या मैं कर लूंगा, लेकिन वो बिजनेस की समझ रखने वाले हैं। तो हर, जैसे कहते हैं कि हर फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे ही हर पर्सन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। तो उनसे मैंने वही क्वेश्चन पूछे जो उनके हिसाब से मुझे लगता है कि मतलब वो आंसर दे पाएंगे। जैसे मैंने उनको बोला कि क्योंकि मैंने टेस्ट किया था, ये यूट्यूब से आ रहा है। हालांकि पहले उनका भी माइंडसेट ये था कि देखिए, जब तक आप मंदिर नहीं जाओगे तब तक वो भक्ति नहीं आएगी आपके अंदर। सिमिलरली, जब तक आप ऑफिस नहीं जाओगे, अपने फॉरएवर ऑफिस नहीं जाओगे, तब तक आपके अंदर वो फॉरएवर नहीं घुसेगा। आप फॉरएवर करते तो रहे हो, लेकिन फॉरएवर आपके अंदर नहीं आया अभी तक। ऑफिस आइए, वो माहौल में ढलिए, वो राउंड टेबल में बैठिए, वहाँ का वो हाथ में एलोवेरा की बोतल पकड़िए। ठीक है। फॉर्म भरिए पेन से, एक एक जो भी प्रोडक्ट है उसका, ये जो प्रोडक्ट का कोड है उसको याद करिए, एमआरपी याद होनी चाहिए, एक एक चीज़ याद होनी चाहिए, अपना एफयूआईडी याद होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे था। तो मैंने वो भी किया। लेकिन जब मैंने बोला कि इस तरीके से भी मैं कर रहा हूँ, मैंने बोला इस तरीके से भी, इस तरीके से ही नहीं। मैंने एकदम से नहीं कि कल से ऑफिस आना बंद। तो ऑफिस भी जाते थे हम लोग, पर मैंने बोला थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम करते हैं। हम हर सैटरडे को जा रहे हैं, हर थर्सडे को जा रहे हैं, हर ट्यूसडे को जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है मैं सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन वेस्ट हो रहा है वहाँ पे, चाय पी रहे हैं ये सब। तो मैं बोला एवरी ट्यूसडे को चलते हैं, शाम को 3 बजे एक अच्छी ट्रेनिंग होती थी, तब उस टाइम पे जाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे को रोका नहीं, बट हाँ वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते रहते थे। और अच्छी बात क्या है कि मैं उनको पता था कि मैंने एरिक पुरी का कोर्स लिया हुआ है, प्रॉपर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ रुपए, और नेटवर्क मार्केटिंग में। और दूसरा, मैंने और भी डिजिटल मार्केटिंग सीखने के मैंने इन्वेस्ट किया। और मेरा ध्यान पूरा इसी में ही था। ये नहीं था कि ये छोड़ के मैं कुछ और बन जाऊं। जब आपके अंदर स्किल आ जाती हैं, तो फिर आप अपने आप को इंडिपेंडेंट और चौड़े में घूमते हो, ये सोचते हो कि अब ऐसा सोचते हो कि अब मेरी वजह से दूसरे का काम चल रहा है। बट ऐसा कोई एटीट्यूड था ही नहीं, प्रॉब्लम मुझे तो करना तो यही था। तो जो भी मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, इवन चाहे यूट्यूब पर चाहे कुछ भी हो, मैं सीखता इसीलिए हूँ। इवन ऑटोमेशन भी जब सीखा तो सीखा इसीलिए जिससे कि फॉरएवर बिजनेस को ग्रो कर पाए। तो मतलब बबर जी को टेक्निकल चीज़ें नहीं आती थी, बट फ्रीडम थी, फ्रीडम इसलिए मैंने किया बस इसे।